हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे होंगे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की भी होगी। अगर आपको प्रैक्टिस सेट एक बार में समझ में नहीं आता तो आप उस वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, आपकी क्यूरी दूर हो जाएगी। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। आज भी एजर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं, तो ये सभी होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए उतने ही इक्वल इम्पोर्टेंट है जितने कि आप समझ रहे होंगे कि हर क्लास के लिए जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे होम साइंस से रिलेटेड हैं, उन सब के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आ सकता। अगर किसी चीज़ को डीपली अगर किसी हाई लेवल के पेपर में दिया हुआ है तो उसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में करके वही क्वेश्चन आपको थोड़ा छोटे लेवल के पेपर में मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टीजीटी का पेपर है, पीजीटी का पेपर है ना, नेट का पेपर है, तो ये मत समझिएगा कि नेट में आने वाले क्वेश्चंस आपको टीजीटी या पीजीटी में देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा उसको देने का तरीका अलग हो जाता है, बट चीज़ें सब वही की वही होती है। तो सभी होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके, सो मिस मत कीजिएगा, आप सबके लिए बहुत यूजफुल होगा। चलिए आज हम देखते हैं एजर्शन रीजन के क्वेश्चन में एजर्शन क्या कहता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सर्व शिक्षा अभियान रोजगार को बढ़ाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, ये बात गलत है। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, क्योंकि गरीबी उन्मूलन के लिए स्वरोजगार वेतन भोगी रोजगार योजनाओं से ज़्यादा धारणीय है। तो ये कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन के लिए स्वरोजगार, ठीक है, मीन्स की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अप्रोच टू पॉवर्टी एलिवेशन इज मोर सस्टेनेबल देन वेग एम्प्लॉयमेंट। तो वो कह रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन के लिए जो स्वरोजगार है, ठीक है, तो वेतन भोगी रोजगार और योजनाओं से ज़्यादा धारणीय है। तो जो वेतन भोगी योजनाएं हैं, रोजगार है और योजनाएं जो है उनसे ज़्यादा धारणीय गरीबी उन्मूलन के लिए स्वरोजगार है। सो ये जो चीज़ है वो सही है। ऑप्शन नंबर आपके इसमें आ जाएगा डी जो है वो सही है, क्योंकि ए जो है वो गलत है। सर्व शिक्षा अभियान स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नहीं चलाया गया ये कार्यक्रम। ठीक है, और ये जो है आपके गरीबी उन्मूलन वाला रीजन जो है इसका सही जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महिलाओं के उपलब्ध अवसर और एक्सपोजर से विकास में भागीदारी के लिए उनकी क्षमता सीमित है, क्योंकि विद्वानों ने बार बार यह सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी संस्कृति में जन्म लेता है जिसमें पुरुष या स्त्री के बारे में पहले से ही एक धारणा बनी होती है कि पुरुष और स्त्री के लिए क्या उचित है। देखिए, महिलाओं को जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है, और विकास में जो भी उनका सहयोग रहता है, इन चीज़ों को लेकर जो महिलाएं हैं, वोमेन्स हैं, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। और विद्वानों ने बार बार ये बात बोली है कि हर व्यक्ति एक ऐसी संस्कृति में जन्म लेता है जहाँ पर पहले ही मान्यता हो जाती है कि पुरुष के लिए ये उचित है और स्त्री के लिए ये उचित है। मीन्स कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बोल दिया जाता है कि स्त्रियाँ नहीं कर सकती, ये तो पुरुष ही कर सकते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट का जो शुरू किया गया था कार्यक्रम जो है वुमेन एम्पावरमेंट, वो इसीलिए था कि महिलाओं को भी आगे आने दिया जाए। ऐसा नहीं सोच रखनी चाहिए कि सभी के जो काम है वो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकती है। सो लेकिन ये एक धारणा बनी हुई है कि कौन सा काम किसके लिए उचित है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके इसके अंदर सी जो है वो राइट आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वसा गर्म करने पर विघटन से होने वाले परिवर्तन को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, वसा जब फैट को हम हीट के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो उसमें विघटन होने वाले परिवर्तन जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको हमें सीक्वेंस में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जब आप वसा को सीक्वेंस में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, वसा को गर्म किया जाएगा। ठीक है, वसा को क्या करना है, गर्म करना है, नंबर 1। उसके बाद उसका क्या करना है, जल अपघटन से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जब हम वसा को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या उसका जो सरल रूप होता है उसमें से क्या निकलता है, उसमें से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चेन का पायरोलिसिस। ठीक है, नंबर 3 पर ये आ रहा है 1 और 4, उसके बाद 2। ठीक है, मैं आपको क्लियरली लिख देती हूँ यहाँ पर
सबसे पहले वसा गर्म करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, नंबर 4 ऑप्शन आ जाएगा, वे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। उसके बाद क्या होगा, चेन का पायरोलिसिस होगा, ठीक है, नंबर 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपके इसके अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके रेंसिड गमक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रेंसिड गमक, जो कि 5th नंबर पर है। तो ये आपका जो सही आ रहा है 1st, 4th, 2nd, 3rd और 5th, ये जो ऑर्डर है ये सही है। जब वसा को गर्म करते हैं तो उसका जो विघटन है वो इस तरह से होता है। विघटन जिसको बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन, ठीक है, डीकॉम्पोजिशन ऑफ फैट ऑन हीटिंग। जब हीट के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो इस तरह से ये ऑर्डर होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर आपके इसके अंदर 4 जो है वो सही जा रहा है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, यकृत की गंभीरता घनिष्ठता जिसको बोला जाता है के अनुसार लक्षणों को सही क्रम में लगाइए। यकृत विकार जो है, जो आपके हो जाता है सीवियर जो लिवर डिजीज होती है, ठीक है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उनको हमको लगाना है सही क्रम में। सो वो है आपके सही क्रम में। सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले जब लिवर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले क्या होगा, आप अमाशय आंतड़ियां संबंधी गड़बड़ी जैसे मितली और वामन, मतलब कि वॉमिटिंग एंड नोजिया फील होना, ठीक है, क्योंकि अमाशय में गड़बड़ाहट हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर क्या आ जाता है, जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस हो जाता है नंबर 2 पर। नंबर 3 देन आ रहा है नंबर 2, ठीक है, जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस के बाद फिर हो जाता है अडीमा। अडीमा होता है बॉडी के अंदर पानी का इकट्ठा हो जाना, ठीक है, शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो वो आता है आपके अडीमा जिसको बोला जाता है। उसके बाद इसके अंदर क्या आ जाता है, ईसोफेजियल वेरिसिस, ठीक है, ईसोफेजियल वेरिसिस, वो उसके बाद आ जाता है आपके इसके अंदर हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी, ठीक है, ये आ रहा है हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी। सो ये जो सीक्वेंस आता है जब लिवर में सीवियर कोई डिजीज हो जाती है, लिवर डिजीज हो जाती है, वो सीवियर हो जाती है, तब इस तरह के सिम्टम्स जो है ऑर्डर में दिखाई देते हैं। पहले क्या होगा, पहले अमाशय गड़बड़ाएगा, देन जॉन्डिस हो जाएगा, देन आपके ओडिमा, और उसके बाद आपके ईसोफेजियल वेरिसिस, और उसके बाद हेपैटिक इंसेफ्लोपैथी। सो ये जो है इसका सीक्वेंस सही है, 3rd, 2nd, 5th, 4th और 1st। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोहाइड्रेट चयापचय की कार्यप्रणाली को सही क्रम में लगाइए। ओके, कार्बोहाइड्रेट चयापचय की कार्यप्रणाली को सही क्रम में लगाना है तो हमें देखना है कि सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर। इसके अंदर देखिए सबसे पहले आएगा आपके ग्लाइकोजन, ठीक है, सबसे पहले ग्लाइकोजन जो कि हमारे 3rd नंबर पर है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है, नंबर 1 पर जो हमें दिया हुआ है। फिर आपके आ जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये इसका सीक्वेंस है जो कि नंबर 2 पर दिया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है, ठीक है, और उसके बाद आपके पायरुवेट बनता है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट का जो चयापचय है, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, तो वो जो उसका प्रणाली है ये दी गई है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का चयापचय की ये प्रणाली है, तो जिसमें आपके सबसे पहले ग्लाइकोजन, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद आपके फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और उसके बाद आपके पायरुवेट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में हमें ये मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जन पोषण समस्या को निगरानी और मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण प्रक्रिया हेतु उठाए जाने वाले कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। जो आपके जन पोषण की समस्या है, ठीक है, जो क्या बोल सकते हैं आप इसको, जन पोषण को, जो पब्लिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए और उसके इवैल्यूएशन के लिए जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, ठीक है, और जब डेटा एनालाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हुई, क्या है, तो उसके लिए क्या कर जो सही क्रम है, ठीक है, ऑर्डर सेट करना है कि किस किस सीक्वेंस में ये करेक्ट जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पैटर्न जिसको तरीका बोलते हैं, प्रचलन और संभावित स्पष्टीकरण की पहचान करना। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका नंबर 1 पर जो है, नंबर 1 पर ही आएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, मूल्यांकन और निगरानी प्रक्रिया हेतु मुख्य संकेतक का निर्धारण करना, जो कि नंबर 3rd पर है, ठीक है। पब्लिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, उसमें जो इवैल्यूएशन, डेटा का इवैल्यूएशन करना है, एनालाइज करना है, उसका
जो आपके जो सीक्वेंस है वो हम सेट कर रहे हैं। फिर आपके इसके अंदर संकेतकों के आसपास की सूचना ग्रहण करना नंबर सेकंड में आ जाता है। ये मैं यहाँ पर आपको क्लियरली लिख देती हूँ। चलिए, नंबर 1 पर नंबर 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर आएगा नंबर 3, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आ जाता है सेकंड, संकेतकों के आसपास की सूचना, ठीक है। ये कूट हमारा जो बन रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके विश्लेषण हेतु स्वरूप विकसित करना, ठीक है। एनालाइज करना है तो उसका एक क्या करना पड़ेगा, स्वरूप विकसित करना पड़ेगा, मीन्स की डेवलप अ स्ट्रक्चर ऑफ एनालिसिस। उसके बाद आपके इसके अंदर आता है आंकड़ों के स्पष्टीकरण रेखांकन हेतु स्वॉट, मीन्स की SWOT, ठीक है। स्वॉट जिसको बोला जाता है तकनीक का उपयोग करना। सो नंबर 5 इसके अंदर आ रहा है। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। दोबारा से आप एक बार इसको देख लीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स, टेलीग्राम लिंक चल रहा है, क्विज चल रहे हैं, उस पर आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिए, क्विज कीजिए, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको चेक कीजिए कि आप कितनी आपकी जो प्रिपरेशन है वो सॉलिड है, आप कितना डीपली स्टडी कर रहे हैं, कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, कितने टॉपिक्स आपके क्लियर है, आप इजीली क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तभी होगा जब आप कोई प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन क्विज करेंगे अपने खुद से, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। टेलीग्राम लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, क्विज कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HACCP। HACCP बेसिकली है क्या? HACCP है सब जिसको बोला जाता है HACCP। आई होप आप सबने इसको पढ़ा भी होगा इस टॉपिक को। तो इसको निर्धारण करने के लिए जो इसका सही क्रम है वो हमें बताना है। तो सही क्रम में देखिए इसमें क्या होता है। चलिए, ये है आपके, सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है खतरों की पहचान और गंभीरता तथा जोखिम का आकलन करना, ठीक है। सबसे पहले खतरा पहचानना है कि क्या खतरा आ रहा है। सूक्ष्म नियंत्रण बिंदुओं का पता लगाना, ठीक है, जो कि आपके 3rd नंबर पर आ रहा है। तो ये जो हमें कोड मिल रहा है, ये कोड मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर बन रहा है। तो कोड क्या है? 5th, 3rd, 1st, 7th, 2nd, 4th और 6th। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप खतरों की पहचान, उसके बाद क्या करेंगे? सूक्ष्म नियंत्रण बिंदुओं का पता लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले खतरों की पहचान, फिर सूक्ष्म निर्धारण बिंदुओं का पता लगाएंगे, देन आपके सूक्ष्म बिंदुओं का निर्धारण करना, देन आपके इसमें जो CCP का है निगरानी, उसके बाद सही कार्य का निर्धारण, उसके बाद प्रभावी रिकॉर्ड संरक्षण करना, और देन आपके आ जाता है तंत्र जांच के लिए प्रक्रिया का निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंद्रुआ के अनुसार अवलोकन अधिगम के निम्न सिद्धांतों को क्रम में लगाइए। तो देखिए, ये आपके इसके अंदर जो है आपके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अकॉर्डिंग टू बेंद्रुआ इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। जो बेंद्रुआ के प्रिंसिपल्स दिए थे, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, तो उनको सीक्वेंस में हमें सेट करना है। तो सीक्वेंस में देखिए कैसे सेट करते हैं। चलिए, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ उसके, तो इंग्लिश में आपके इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपके जो अटेंशनल, ठीक है, अटेंशनल प्रोसेस जिसको बोला जाता है। देन आपके आएगा रिटेंशन, जिसको अवधारणात्मक प्रक्रियाएं बोला जाता है। देन आपके प्रोडक्शन प्रोसेस आएगा, ठीक है, जिसको कि उत्पादक प्रक्रियाएं बोला जाता है। और लास्ट में आपके उत्प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं, जिसको कि मोटिवेशनल प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर जो सेकंड आ रहा है वो राइट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? निराश्रित बालकों को पुनर्वास प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाइए। निराश्रित बालकों की जो पुनर्वास प्रक्रिया है उसको हमें लगाना है सीक्वेंस में। सो सीक्वेंस देखिए इसका क्या आता है। निराश्रित बालक, डेस्टिट्यूट चाइल्ड जिसको बोला जाता है, ठीक है, और पुनर्वास को बोला जाता है रिहेबिलिटेशन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन। तो ये जो आपका प्रोसेस है इसको हमें सीक्वेंस में सेट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसके अंदर आपके आ जाएगा, देखिए, बालक परित्यक्त पाया गया। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोई बालक जो है वो पाया गया, ठीक है, चाइल्ड फाउंड अबैंडन्ड, ठीक है। तो बालक जो है परित्यक्त पाया गया, नंबर 3rd। ओके, देन आपके इसके अंदर आ जाता है नंबर 5th, CWC द्वारा की गई जांच, ठीक है, CWC द्वारा की गई जांच आ जाता है।
फिर उसके बाद इसके अंदर आता है बालक निराश्रित व दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित है। तो जांच करने के बाद क्या होता है, ये घोषित होता है कि वो बच्चा जो है वो उसको अडॉप्ट करने के लिए वो लॉ के अकॉर्डिंग उसको फ्री कर दिया जाता है कि जो लीगली है, ठीक है, लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। मीन्स की जांच की गई, पहले बच्चा पाया गया, फिर CWC उसकी जांच करता है, जांच करने के बाद फिर उसको क्या कर देते हैं, घोषित कर देते हैं कि वो बच्चा जो है निराश्रित है और वो जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, लीगली। चाइल्ड डिक्लेरेशन डेस्टिट्यूट एंड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, ठीक है, तो उसको स्वतंत्र कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर SAA द्वारा भारतीय अभिभावकों की तलाश का प्रयास किया जाता है। नंबर 2 पर आ रहा है ये, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर आता है SARA अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए विचारणीय नहीं का प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये जो इसका सीक्वेंस आ रहा है, जैसे जो बच्चे निराश्रित हैं उनको रिहेबिलिटेशन के लिए जो सीक्वेंस है सही वो बताया गया है। तो इसमें हम देखते हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा 4, जिसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है, बच्चा पाया गया, उसके बाद क्या CWC जांच करेगा, उसके बाद क्या करेगा, निराश्रित बच्चा जो है उसको अडॉप्शन के लिए फ्री कर देगा, मीन्स की स्वतंत्र घोषित कर देगा लीगली। उसके बाद इसके अंदर फिर क्या आता है, SAA द्वारा भारतीय अभिभावकों की तलाश, मीन्स की इंडियन पेरेंट्स उनकी तलाश की जाती है। और उसके बाद क्या किया जाता है, SARA अंतर्देशीय, ठीक है, दत्तक ग्रहण के लिए विचारणीय नहीं का प्रमाण पत्र दिया जाता है। मीन्स सारा जिसको बोला जाता है SARA, सारा गिव्स नो ऑब्जेक्शन फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन, ठीक है, तो विचारणीय नहीं का प्रमाण पत्र दे। तो ये जो है इसका राइट सीक्वेंस है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चन से आपके लिए काम आएंगे। एक देखिए, जो एक आपके क्वेश्चंस होते हैं एजर्शन रीजन के, एक क्वेश्चन होते हैं मैच करने वाले, और एक क्वेश्चन होता है आपके सीक्वेंस सेट करने वाले। देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इसके साथ आपके एक नहीं एक से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उस एक क्वेश्चन के अंदर आपके 5 से 7 क्वेश्चन इजीली आप समझ लीजिए कि आपकी 5 से 7 क्वेश्चंस की इजीली जो प्रिपरेशन है वो हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को करने का फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी कुछ डीपली समझ में आ जाता है, काफ़ी कुछ हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए, प्याजे की ज्ञानेंद्रिय गत्यात्मक उप अवस्थाओं को सही क्रम में दीजिए, ठीक है, प्याजे की देनी है हमें। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव स्कीम। हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या आता है, रिफ्लेक्सिव स्कीम नंबर 1 पर। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है प्राइमरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं नंबर 2 पर, रिफ्लेक्सिव स्कीम, देन प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, देन इसके अंदर आपके आ जाता है सेकेंडरी सर्कुलर, ठीक है। प्राइमरी के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी आएगा जो कि नंबर 5 पर है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है सेकेंडरी सर्कुलर प्रतिक्रियाओं का तालमेल जो कि नंबर 3 पर है। फिर इसके अंदर आपके आ जाता है टर्शरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं नंबर 6 पर, और देन आपके इसके अंदर आ जाता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन नंबर 4 पर। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4 सही आ रहा है इसके अंदर। 1, 2, 5, 3, 6 एंड 4th जो है ये इसका सही सीक्वेंस है, ठीक है, ये वाला। तो प्याजे की ज्ञानेंद्रिय गत्यात्मक उप अवस्थाओं का सही क्रम यही है, जिसको सेंसरी मोटर सब स्टेजेस कहा जाता है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मसूलीपट्टनम की कलमकारी बनाने का सही क्रम दीजिए। तो चलिए देखते हैं मसूलीपट्टनम की कलमकारी बनाने का क्या है सही क्रम। सही क्रम में देखिए इसके सबसे पहले क्या आ जाता है, डगिंग और मोल्डेंटिंग, जो ये आप क्या रहे 4th नंबर पर। देन इसके अंदर छपी हुई डिजाइन को बाहरी रेखाओं पर कलम द्वारा अन्य मोल्डेंट्स लगाना। उसके बाद आता है लाल रंग से रंगना। फिर आपके इसके अंदर आ जाता है नीले और हरे क्षेत्रों के अतिरिक्त सारे कपड़े पर मोम रोधक लगाना। और फिर आपके इसमें नीले इंडिगो रंग के घोल में डुबा दो, एंड देन आपके इसके अंदर कलम से पीला और हरा रंग की रचना करना। सो ये इसका जो सीक्वेंस है सही बता रहा है। सो इसका सीक्वेंस जो है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आप देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देखिए, चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या सीक्वेंस है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सबको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये। अगर कोई क्यूरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्विज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
थैंक यू सो मच। वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।